सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लाइच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो साथियों, जो हमने मैथ की क्लास स्टार्ट कर रखी थी उसके अंदर हमने परसेंटेज का जो टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि का टॉपिक रहने वाला। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलेंगे और एडवांस लेवल तक के हर एक क्वेश्चन हम करने वाले। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार दबा के क्लास को शेयर जरूर कर देना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसके टाइप वाइज जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारी तीन चीजें ज्यादा करके काम में आती हैं। वो तीन चीजें कौन सी हैं? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहली यदि मैं बात करूं, यहां पर तीन चीजें होंगी। तीन चीजें ज्यादा करके आपकी जो काम में आने वाली हैं वो कौन कौन सी है? पहली तो अपनी है कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। पहली जो चीज है वो अपनी क्या है? यहां पर कॉस्ट प्राइस है। दूसरी है अपनी सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तीसरी है अपनी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस। मार्क प्राइस। अब देखो, कॉस्ट प्राइस को यदि मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को? तो आप बोलोगे कि कॉस्ट प्राइस को जो हम हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य, जिसे आप सीपी भी यहां पर बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को। ठीक है। सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपी। और मार्क जो प्राइस होती है उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, यानी कि एमपी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी। यानी कि सीपी, एसपी और एमपी होता है। अब देखो, सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं कि कॉस्ट प्राइस अपना क्या होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? अब देखो, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस की यदि मैं बात करूं तो आपकी जो जो टोटल आप जो इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्ट पर, वो क्या होती है? अपनी कॉस्ट प्राइस होती है। यानी कि किसी वस्तु को खरीदने में जो जितने रुपए आपके लग रहे हैं वो क्या है? अपना कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो वस्तु आपने, मान लो कोई वस्तु खरीदी है, उस पर आपने बेचने तक उसका जो खर्चा आपका उस पर आ रहा है वो अपनी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है। यानी कि मैं कहूं यहां पर, किसी कोई वस्तु है 1200 रुपए की। कितने रुपए की वस्तु है? 1200 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है मैंने। मान लो 1200 रुपए की कोई साइकिल खरीद ली। अब मैंने कहा कि उस 1200 रुपए की साइकिल खरीदी और 200 रुपए उसकी मरम्मत में लगा दिए। कितने रुपए लगा दिए? 200 रुपए उस साइकिल की मरम्मत पर लगा दिए। यानी कि अब वो मेरी साइकिल कितने रुपए की हो गई? 1400 रुपए। यानी कि मैंने साइकिल कितने रुपए की खरीदी? 1400 रुपए की खरीदी। यानी कि टोटल जो आपका इन्वेस्ट होता है उस प्रोडक्ट पर, वो ही क्या होता है? अपना कॉस्ट प्राइस। यानी कि किसी वस्तु को खरीदने में जो टोटल खर्चा जो आएगा वो क्या होता है? अपना कॉस्ट प्राइस होता है। दूसरी बात आती है अपनी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको सीधा पता है, जिस दाम में कोई वस्तु यदि हम बेचते हैं वो अपना क्या होता है? यहाँ पर सेलिंग प्राइस होते हैं। यानी कि आपने 1400 रुपए की साइकिल खरीदी थी, यदि आपने इस साइकिल को यहाँ पर 1600 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? इस साइकिल को आपने 1600 रुपए में इस साइकिल को आपने बेच दिया, तो वो क्या होगा? यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगा। वो क्या होगा? यहाँ पर सेलिंग प्राइस। दोनों बातें क्लियर हो गई। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? किसी वस्तु को जब हमें खरीदते हैं तो उस पर जो टोटल जो खर्चा आता है वही क्या होता है? अपना कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कि टोटल इन्वेस्ट इन ए प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट है उस पर टोटल कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, वो क्या होता है? मेरा कॉस्ट
प्राइस होता है। बात करूं सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस वस्तु को किसी अन्य को मैं बेच रहा हूं, कितने रुपए में बेच रहा हूं, वो मेरा क्या है यहाँ पर सेलिंग प्राइस होता है। अब मैं बात करूं मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या होता है, आप कहीं भी दुकान पर कोई शर्ट लेने जाते हो तो उस पर जो रुपए अंकित होते हैं, उस पर जो रुपए अंकित होते हैं वो क्या होता है, आपका अंकित मूल्य होता है। उससे कम करके आपको वो क्या करता है, बेचता है, वो क्या होता है, उसका सेलिंग प्राइस होता है। यानी कि अंकित मूल्य पर क्या देता है, आपको कोई छूट देता है। यानी कि जो वस्तु पर जो रुपए अंकित होते हैं वही क्या होता है, उसका अंकित मूल्य होता है। कर लोगे। अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कोई वस्तु हम बेचेंगे तो वहां पर क्या होगा। यदि कोई वस्तु को बेचें या खरीदें तो क्या हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, यानी कि प्रॉफिट हो सकता है, या लॉस हो सकता है। प्रॉफिट अपना कब होगा, लॉस कब अपना कम होगा, उस पर बातें करेंगे। यदि हम कोई भी वस्तु को यदि बेचते हैं या खरीदते हैं तो हमें क्या होता है, या तो हमें क्या हो सकता है, उस वस्तु पर प्रॉफिट हो सकता है। क्या हो सकता है, उस वस्तु पर प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि लाभ हो सकता है उस वस्तु पर। क्या हो सकता है, लाभ हो सकता है। या उस वस्तु पर मुझे क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, यानी कि मुझे हानि हो सकती है। यानी कि ये दो ही तो चीजें होंगी। यानी कि या किसी कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हो, या तो उस पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या उस पर क्या होगा, आपका लॉस होगा। उस वस्तु पर आपको प्रॉफिट है वो कब होगा और लॉस आपका कब होता है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहां पर प्रॉफिट की, किसकी बात करूं यहां पर, सबसे पहले प्रॉफिट की यदि मैं बात करूं तो प्रॉफिट आपको कब होगा, यानी कि लाभ आपको कब होगा, जब कोई भी वस्तु को आप कम रुपए में खरीदकर अधिक रुपए में उस वस्तु को यदि आप बेचोगे तो क्या होगा, वहां पर आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि कोई भी वस्तु मैंने मान ली 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है, कितने रुपए की वस्तु खरीदी है, 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है, उसको मैंने 150 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा, उस वस्तु को 150 रुपए में बेचा, यानी कि 100 की खरीदी 150 में बेचा, यानी कि 50 रुपए का मैंने क्या कमा लिया, यहाँ पर प्रॉफिट कमा लिया। क्या कमा लिया, यहाँ पर मैंने 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। यानी कि प्रॉफिट निकालना तो क्या करोगे, सीपी में से क्या निकाल दोगे, एसपी माइनस कर दोगे। सीपी में से क्या कर दोगे, एसपी माइनस कर दोगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कब होगा, जब कम रुपए में खरीदकर अधिक रुपए में वस्तु को बेचे, तब क्या होगा, अपना प्रॉफिट होगा। दूसरी कंडीशन यानी कि लॉस है वो आपका कब होगा, यानी कि हानि आपकी कब होगी। हानि कब होगी, जब कोई वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीदकर कम रुपए में उस वस्तु को यदि हम बेचें, तब क्या होती है, आपकी हानि होती है। ज्यादा रुपए में, यानी कि मैंने मान लिया कोई वस्तु है, उसको मैंने क्या किया, 100 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था, 100 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था, और मैंने उस वस्तु को 80 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, उस वस्तु को 80 रुपए में। 100 रुपए में खरीदा था, 80 में बेच दिया, यानी कि 20 रुपए का मुझे क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ, 20 रुपए का लॉस हुआ। तो तब क्या होगा, अपना लॉस होगा। यानी वस्तु को हम ज्यादा रुपए में खरीदते हैं और कम रुपए में उस वस्तु को यदि हम बेचें, तो वहां पर क्या होगा, अपना लॉस होने वाला है। ठीक है, ये तो होगा अपना प्रॉफिट और लॉस हो गया। अब यहीं पर ही आपको पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं काफी बार। यानी कि प्रॉफिट परसेंट बताओ या लॉस परसेंट बताओ। अब जब हम परसेंटेज का जब टॉपिक पढ़ा था, तब हम हर एक चीज क्या मानते थे, अपनी 100% मानते थे। और यहां पर हम यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में यदि पढ़ेंगे, तो हम जो अपना कॉस्ट प्राइस है उसको हमेशा क्या मानेंगे, अपना 100% मानेंगे। अब देखो प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कब होता है, जब कोई वस्तु को कम रुपए में खरीदकर ज्यादा रुपए में बेचे। तो यहां पर देखो 50 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का। अब ये 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर है, इस 100 पर हुआ है। किस पर हुआ है, 100 पर। यानी कि 50 रुपए का जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो किस पर हुआ है, 100 पर हुआ है। इंटू में परसेंट में बताना, तो इंटू में भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब अपना फॉर्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या आ गया, ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। अपॉन में ये 100 क्या है, यहां पर सीपी है। इंटू में क्या आ गया, अपना 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया, अपना 100 आ गया। तो यहां से एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा किस पर निकलेगा, सीपी पर निकलेगा। किस पर निकलेगा, सीपी पर। यदि लॉस परसेंट की बात करूं तो ऊपर जितने रुपए का लॉस हो रहा है और अपॉन में सीपी, इंटू में क्या आ जाएगा, अपना 100 आ जाएगा।
इंटू में क्या गया अपना 100, यानी कि लॉस परसेंट इक्वल क्या गया, लॉस अपॉन में सीपी इंटू में क्या गया 100 आ गया। यानी कि लॉस परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट, हमेशा किस पर निकलेगा अपना, सीपी पर। तो ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे वैसे वैसे कोई और नई चीजें आपकी आती जाएंगी, मैं आपको बताते जाऊंगा। तो क्लास को आपको एक बार दबा के शेयर जरूर ही कर देना। तो आज की पहली ही टाइप स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप का पहला ही क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन लिया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 216 अनुपात 306 है, तो उस संख्या पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत क्या बताना है, उस संख्या पर होने वाला यानी कि उस वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत मुझे बताना है। यानी कि कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी, सीपी और उसका जो एसपी है उसका रेशियो मुझे क्या दे रखा है, 216 है, रेशियो 306 दे रखा है। कितना दे रखा है, 216 रेशियो 306 दे रखा है। अब उसने क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। अब देखो कोई वस्तु है उसको 216 में खरीदा था और बेच कितने में रहा, वो उस वस्तु को 306 में बेच रहा है। अब थोड़ा सा इसको और कट कर लो, तो ये किससे कट होगा, 18 से कट हो जाएगा। 18 से कट किया, ये 12 बार कट हो गया, ये 18 से कट किया, ये कितनी बार है, 17 बार हो गया। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि कोई वस्तु है उसको 12 रुपए में खरीद रहा है और 17 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है। प्रॉफिट परसेंट पूछा है। अब 12 में किसी वस्तु को खरीदा है, 17 में बेचा है, यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का। अब 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना, अपॉन में क्या आएगा, सीपी यानी कि 12 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा। अब देखो यहां पर आपको पता है 1/12 इंटू में क्या होता है, 100 इंटू में क्या होता है अपना 1/12 परसेंट में, मैंने बताया था 1/12 को परसेंट में क्या लिखता हूं, 8 सही 1/3 लिखता हूं। अब उसका मुझे क्या करना है, 5 गुना करना है, उसका मुझे क्या करना है, 5 गुना, यानी कि इसको मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 लिख रहा हूं। इसका यदि मैं 5 गुना करूंगा तो 8 पंजो 40, 41.6% क्या होगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, 41.6% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कर लोगे क्वेश्चन। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 7,130 रुपए में बेचा जाता है। कोई वस्तु है उसको 7,130 रुपए में बेचा जाता है और 15% का लाभ होता है। कितने परसेंट का, 15% का क्या होता है, उसको लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि कोई वस्तु है उसको 7,130 रुपए में बेचता है, तो उसे क्या होता है, 15% का लाभ होता है। अब यहां पर देखो, मैं यहां पर 15% को क्या लिखूंगा, 15% को क्या लिखूंगा यहां पर, तो आप बोलोगे 15% को लिखेंगे 3/20, क्या लिखेंगे 3/20। अब ये जो नीचे वाली जो संख्या क्या होती थी अपनी, टोटल होती थी, लेकिन यहां पर जो नीचे वाली संख्या क्या होगी, अपनी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य होगा, यानी कि क्या होगी, सीपी होगी। यानी कि उस वस्तु को उसने 20 रुपए में क्या किया था, खरीदा था, और उसे 15% प्रॉफिट यानी कि 3 रुपए अधिक में बेच दिया। यानी कि उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 3 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया। यानी कि उस वस्तु को बेचा कितने में होगा, उसने 23 में। 20 में उस वस्तु को खरीदा था, 23 में उस वस्तु को बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 7,130, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7,130। 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7,130 है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से एक यूनिट की वैल्यू 23 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 3 330 आ गया। यानी कि यहां से मेरी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 330 आ गई। यानी कि 20 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था, 23 रुपए में बेचा, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग 20 यूनिट है और 23 यूनिट है। तो यहां से 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है, हमें 7,130 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3,110 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू पूछी है। किसकी यूनिट की वैल्यू पूछी है, 20 यूनिट की। एक यूनिट की वैल्यू 310 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 310 इंटू में क्या गया, 20 आ गया। 31 इंटू में 2 कितना हो गया, 62 हो गया, आगे 2 जीरो लग गया। यानी कि उस वस्तु को उसने खरीदा कितने रुपए में था,
6,200 रुपए में खरीदा था और उसने बेच कितने में दिया उस वस्तु को? 7,130 रुपए में बेच दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 70,150 रुपए में बेचा जाता है और 23.33% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब कितने की हानि हो रही है यहां पर? 23.33% की। कितने की? 23.33% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। अब देखो यहां पर आप कंफ्यूज होगे। अब मुझे ये बताओ कि 23.33% को मैं क्या लिखूंगा? नहीं बताया हुआ। अब देखो यहां पर इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं? 20% प्लस 3.33%। क्या ये इस प्रकार मैं लिख सकता हूं? 20% को मैं क्या लिखूंगा? 1/5 लिखूंगा। अब यहां पर देखो 3.33। अब मुझे ये बताओ कि 33.33% को मैं यहां पर क्या लिखता था? 1/3। और ये क्या है? एक इधर पॉइंट है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? एक जीरो और लग जाएगा, यानी कि 1/30 हो गया। कितना हो गया? 1/30 हो गया। अब इसको क्या लिखूंगा मैं यहां पर? 30 में से आप यहां पर एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया, 6 हो गया, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा अपना? 7। कितना? 7/30 आ गया। कितना आ गया? 7/30। यानी कि 7/30 का मतलब क्या हुआ? कि उसने उस वस्तु को 30 रुपए में क्या करा था? खरीदा था, और उसने 7 रुपए लॉस में उसको क्या कर दिया? बेच दिया। यानी कि उसने बेचा कितने में होगा? 23 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 23 में। यानी कि 23.33% का वो क्या करता है? लॉस करता है। 23.33% की उसे क्या होती है? हानि होती है। यानी कि उस वस्तु को 30 रुपए में खरीदा था, 23 में उस वस्तु को बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपनी? 70,150 है। यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70,150 है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू मुझे यहां पर निकालनी भी। अब 23 से इसको आप डिवाइड करोगे तो पहले 3 बार जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा 5, यानी कि 3,050 आ गया। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3,050 आ गई। अब मुझे पूछा क्या है? उसका क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 30 यूनिट की वैल्यू पूछी है। किसकी? 30 यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू 3,050 आ गई, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,050 इंटू में क्या आ जाएगा अपना? 30 आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा अपना? 30 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, 3 9, यानी कि 91,500 रुपए। यानी कि उस वस्तु को उसने खरीदा कितने रुपए में था? 91,500 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि किसी वस्तु 60 रुपए में खरीद करे। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है उसने? क्रय मूल्य। पीछे क्वेश्चनों में क्या दे रखा था उसने? विक्रय मूल्य दे रखा। बस इतना ही अंतर है क्वेश्चन में। क्या बोला कि 60 रुपए में खरीदकर उस वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया। कितने परसेंट है? 25% उस वस्तु के लाभ पर बेच दिया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। क्या बताना है? वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। अब देखो 25% के लाभ पर बेच रहा है, 25% के लाभ पर। अब 25% को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 1/4। यानी कि उस वस्तु को 4 रुपए में खरीदा था और 1 रुपए उसने लाभ पर उसने वो बेच रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपए में खरीदकर उस वस्तु को वो कितने रुपए में बेचना चाहता है? 5 रुपए में। कितने रुपए में? 5 रुपए में। लेकिन यहां पर 4 यूनिट की वैल्यू उसने क्या दे रखी है? 60 दे रखी है। तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 15 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू यहां से क्या आ गई अपनी? 15 आ गई। अब मुझे क्या पूछा? विक्रय मूल्य, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 15 है इंटू में 5 कितना हो जाएगा अपना? 75 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75%। 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 रुपए हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात x अनुपात y है। यदि y x का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर क्या ज्ञात करना है मुझे? प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। यानी कि उसने क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात मुझे दे रखा है वो क्या है? x अनुपात y। क्या है? x अनुपात y है। अब उसने मुझे बोला क्या है यहां पर
कि है वाई है वो एक्स का 200% है। वाई जो है वो किसका 200% है, एक्स का। यहां से कितना परसेंट है, 200% है। परसेंट हटाया, अपॉन में जीरो आ गया, दो जीरो से ये दो जीरो कट गया। एक्स यहां पर मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर किस में हो गया, डिवाइड में हो गया। वाई अपॉन में एक्स कितना आ गया, 2/1। यानी कि एक्स क्या है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 1 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। वाई क्या है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस है, 2 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है। अब देखो 1 रुपए में कोई वस्तु को खरीद रहा है, 2 रुपए में उस वस्तु को वो बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर। 1 पर, इंटू में परसेंट में बताना है तो इंटू में 100 आ जाएगा, यानी कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 100% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का, 100% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका होगा। देखो क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 16% कम है। क्या बोला है, विक्रय मूल्य से कितना परसेंट कम है, 16% कम है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, प्रतिशत लाभ या हानि में ज्ञात करनी है। अब देखो विक्रय मूल्य से क्या है, 16% कम है, यानी कि मान के चलो कि ये सीपी है अपना, और ये क्या है अपना, एसपी है। अब विक्रय मूल्य यानी कि एसपी से 16% कम है, तो यानी कि मैंने मान लिया कि सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपए है, इससे 16 रुपए कम है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 84 रुपए। यानी कि उस वस्तु को 84 रुपए में खरीदा था और 100 रुपए में उस वस्तु को क्या कर दिया, उसने बेच दिया। यानी कि इसको और कट कर दो, 4 से कट किया, इसको ये कितना आ गया, 21 आ गया, ये कितना आ गया, 25 है। यानी कि कोई वस्तु वो 21 रुपए में खरीद रहा है और उस वस्तु को 25 रुपए में वो बेच रहा है, तो यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे, तो आप बोलोगे कि सर 4 रुपए का क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का, 4 रुपए का मुझे प्रॉफिट, परसेंट लाभ या हानि प्रतिशत। अब मुझे एक चीज तो यहाँ पर पता चल गई, इसने बोला कि लाभ होगा या हानि होगी, तो आप बोलोगे कि सर 21 से 25 यानी कि होगा तो क्या, मुझे प्रॉफिट होगा। क्या होगा, होगा तो प्रॉफिट। अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा वो भी बताना है। 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 21 पर। किस पर, 21 पर। इंटू में क्या आ गया मेरा, 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखो 4/21 आ गया, 400/21 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 400/21 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड, पहले कितनी बार जाएगा, 21 को एक बार जाएगा पहले, 21 एकम 21, फिर उसके बाद में 9 बार, फिर पॉइंट लग गया, फिर 0.4%, यानी कि 19.4% का मुझे क्या होगा, यहां पर प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेच, कोई वस्तु है उसको क्या कर रहा है, 200% लाभ पर बेच रहा है, तो सीपी तथा एसपी का अनुपात बताओ। किसका, सीपी और एसपी का अनुपात बताना है। अब देखो क्या बोल रहा है कि 200% क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट पर बेच रहा है। 200% प्रॉफिट, यानी कि 200% को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर 2/1 लिख सकता हूं। यानी कि उस वस्तु को उसने, ये क्या है मेरा, सीपी है, क्या है, ये सीपी है, और ये क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट है। यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपए का। यानी कि इसका मतलब मेरे से पूछा क्या है, सीपी और एसपी का उसने क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, सीपी और एसपी का। अब मुझे यहाँ पर सीपी तो पता चल गया कि सीपी कितना है, 1 रुपए है। कितना रुपए है, 1 रुपए है, और वो प्रॉफिट कमा रहा है फिर कितने रुपए का, 2 रुपए का। यानी कि कोई वस्तु 1 रुपए में उसने खरीदी और 2 रुपए प्रॉफिट कमाकर उसको बेच दी, यानी कि उस वस्तु को उसने बेचा कितने रुपए में होगा, 3 रुपए में। यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ गया, 1:3 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताओ जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन 30 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। सोहन है वो 30 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है, 15 वस्तुएं खरीदता है, और उन्हें 2.50 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। कितने रुपए, 2.50 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अब देखो थोड़ा सा बेसिक से देखते हैं। अब मुझे ये पता है कि 30 रुपए में वो कितनी वस्तुएं खरीदता है, 15 वस्तुएं खरीदता है। 30 रुपए में कितनी वस्तुएं, 15 वस्तुएं, यानी कि क्वांटिटी 15 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है,
अब मैं यहां पर करूं कि एक जो वस्तु है वो कितने रुपए में खरीदी होगी। 15 वस्तुएं 30 रुपए में खरीद रहा है। 15 वस्तु कितने रुपए में खरीद रहा है, 30 रुपए में खरीद रहा है। तो एक वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी होगी, 2 रुपए में। कितने रुपए में खरीदी होगी, 2 रुपए में। यानी कि ये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उसने बोला है कि उन्हें 2.50 रुपए प्रति वस्तु की दर से, यानी कि उस वस्तु को, एक वस्तु को वो 2 रुपए में खरीद करे, वो कितने रुपए में बेच रहा है, 2.50 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है, 2 पॉइंट, यानी कि कोई वस्तु को 2 रुपए में खरीद कर 2.50 रुपए में बेच रहा है। यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 0.50 का। कितने का, 0.50 का। किस पर होगा ये प्रॉफिट है, सीपी पर। यानी कि सीपी कितना है, 2 है। इनटू में क्या गया, परसेंट में पूछा तो 100 आ जाएगा। अब देखो ये पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो लग गए, 2 जीरो लग गए। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 50 अपॉन में 2 कितना आ गया, 25% आ गया। यानी कि वो उस वस्तु पर कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, 25% का वो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ आंसर। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, सुमित ने एक पुरानी साइकिल 1200 रुपए में खरीदी। सुमित है वो एक पुरानी साइकिल कितने रुपए में खरीद रहा है, 1200 रुपए में खरीद रहा है। 200 रुपए उसने उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। 200 रुपए उसने क्या कर दिए, उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो साइकिल को 1680 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, 1680 रुपए में बेचता है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ। अब देखो कोई साइकिल है वो कितने रुपए में खरीद रहा है, वो उस साइकिल को 1200 रुपए में खरीद रहा है और 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर देता है। यानी कि वो साइकिल कितने रुपए की होगी, उसकी 1400 रुपए की होगी। यानी कि ये 1400 रुपए क्या है, अपना कॉस्ट प्राइस। स्टार्टिंग में बताया था। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, उस वस्तु को बेचने योग्य यदि हम बनाते हैं तो वो क्या होता है, अपना कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अब देखो ये 1200 रुपए की साइकिल थी, खराब साइकिल थी, इस पर 200 रुपए ने उसने खर्च कर दिए। अब वो साइकिल सही होगी, यानी कि अब वो बेचने योग्य होगी। कितने रुपए की, 1400 रुपए की। लेकिन वो क्या करता है, उस साइकिल को कितने रुपए में बेचता है, 1680 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में, 1680 रुपए में बेचता है। अब देखो ये क्या कट रहा है, अपना, इसको एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यानी कि यहां पर कितना आ गया, 10। और यानी कि उस साइकिल को 10 रुपए में खरीदा था, 12 रुपए में उस साइकिल को वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी कि कितने रुपए का ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का, 2 रुपए का। किस पर हो रहा है, 10 पर हो रहा है। किस पर, 10 पर। इनटू में क्या आ गया, अपना 100 आ गया। अब एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। यानी कि उस साइकिल को यदि वो बेच रहा है तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का क्या कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये आपके 9 क्वेश्चन यहाँ पर टाइप नंबर फर्स्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हो गई अपना कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ ली थी और जो अपनी टाइप नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और भी शानदार और बेहतरीन और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक बार दबा के क्लास को शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, राजस्थान के अंदर आने वाली भर्तियों की एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस हो गई, सीटी मेंस हो गई आपका, और जो आपकी ग्रुप डी की हरियाणा के अंदर वैकेंसी आई हुई है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार दबा के इस क्लास को आप शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार क्लास के अंदर टाइप नंबर सेकंड के।